Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 20 in the lesson of जीव जगत। तो आइए क्लास 6 के लेसन 6 में जीव जगत के पाठ से अब हम ये अगला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि पौधों की विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करें। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला आता है कि पौधों के सचित्र माने चित्र बनाकर उसके अंग को प्रदर्शित करें, और एक है कि कार्यों का वर्णन करें। तो ये है केवल कार्यों का वर्णन करें। कभी कभी क्या करता है बदमाशी कि दोनों पूछ देता है कि पौधे का चित्र के साथ कार्यों का वर्णन करें। तो पूरा उसका फिगर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, किसका, वृक्ष का, पेड़ का, और उसमें सब पुष्प कहाँ है, तना कहाँ है, जड़ कहाँ है, फल कहाँ लगता है, सब बनाना पड़ेगा। लेकिन यह प्रश्न है कि पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करें, चित्र नहीं बनाना है। इसमें सचित्र लिखा होता तो चित्र बनाते। तो कौन कौन से है? जड़ तंत्र। जड़ तंत्र क्या है? तो पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है। जमीन के अंदर देखो यह है ना, पूरा क्या है, जमीन के अंदर। हाँ, जमीन के अंदर है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे? देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना देख रहे हो ना, ये सब क्या है? लिख दे। यानी जमीन मिट्टी के अंदर जो रहता है उसको ठीक ना। पर्वतंत्र पौधों का वह हिस्सा जो जमीन के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऊपर जो देख रहे हैं ना, यहाँ से जो ऊपर है ना, इसी को कहते हैं पर्वतंत्र। पर्वत मैंने वही होता है जो सीधा साधा खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो समझ में आई बात? वह पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। और पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? आसान है ना, समझ में आ रहा है ना। तीसरा जड़। अब जड़ नीचे हो गया। पौधे जड़ों द्वारा जमीन पर स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। जो जड़ अगर ना हो तो कोई पौधा, छोटा या बड़ा पौधा, जमीन पर खड़ा रहेगा? नहीं रहता। यानी पौधे को सीधा स्ट्रेट लाइन में खड़े रहने का में मदद कौन करता है? तो जड़ क्या है? पौधे जड़ों द्वारा जमीन पर स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। तना पौधों का पर्वभाग है। पर्वभाग है ना, ऊपर होता है। पर्वभाग है जो जमीन के ऊपर का कठोर हिस्सा, जिसे स्तंभ भी कहते हैं। यह पर्व है, यानी जमीन के ऊपर है, और पौधे का वह हिस्सा है जो कठोर होता है, तभी तो पेड़ सीधा खड़ा होगा। तो कठोर हिस्सा होता है जिसे क्या कहते हैं? स्तंभ भी कहते हैं। पत्ती यह हरे रंग की होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। तो कोई भी पेड़ पौधा होगा तो उसको भोजन चाहिए ना। यही जो पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश लेकर क्या करती है? भोजन बनाती है, खाना बनाती है। पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक एवं महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, जिसके सुगंध से प्राकृतिक वायु एवं वातावरण सुगंधित होता है। पुष्प सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका? पौधे का, जो क्या करता है? सुगंध से पूरी वातावरण को शुद्ध करता है, यानी गमकौआ बना देता है, नहीं सुगंधित बना देता है, और पूरा वातावरण क्या होता है? शुद्ध हो जाता है और खुशनुमा हो जाता है ना, और वातावरण सुगंधित हो जाता है। उसका क्या काम है? पुष्प। इस प्रकार पौधों के मुख्य कौन कौन है? जड़ तंत्र, पर्वतंत्र, जड़, तना, पत्ती, पुष्प। और इसका क्या क्या काम है, समझ में आया ना? अब है कि जड़ें कितने तरह की होती हैं। तो कहता है कि दो प्रकार की जड़ें, एक होती है मूसला जड़ें, एक होती है अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ जानते हो किसको कहते हैं? सरसों का पेड़ देखे हो? सरसों का पौधा जब उखाड़ना तो देखना ऐसे ऐसे रहेगा, एक तो सीधे नीचे चला जाता है ना, वही मूसला जड़ कहते हैं। कलेगा नहीं कर मेन जरिए उखाड़ा तब उखाड़ी नहीं, जो साइड में ऐसे ऐसे जब छोटी एक में निकली होती है ना, वही अपस्थानिक जड़ें हैं। तो मूसला जड़ें हैं जो सीधे रहती है, एकदम नीचे तक जाती है।
तो क्या है, मूसला जड़ है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। जो जमीन के अंदर फैल कर पौधों को मजबूती प्रदान कर एक स्थान पर खड़े रखने में सहायक होती है। ठीक है ना? क्या करती है? खड़े रखने में सहायक होती है। इसको क्या कहते हैं? मूसला जड़, जिसको प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। जैसे चना, मटर, सेब, है ना? इसी के सहारे खड़ा रखकर। मूसला जड़ नहीं होगा तो नहीं होगा, खड़े नहीं होगी। अपस्थानिक जड़, पौधे के तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशे की भांति निकलती है, जो पौधों के साथ फसल तैयार होने तक रुकी रहती है। उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देखो, अपस्थानिक जड़ है ना, तमाम जड़ें रहती है। अच्छा, मकई के पेड़ देखे हो? कभी ध्यान से देखो, जोलरी क्षेत्रीय भाषा में। तो एक जड़ होगा, फिर एक मंजिला घर बनाता है, फिर 2 मंजिला बनाता है, फिर 3 मंजिला बनाता है ना? वह जड़ें तब तक रहती है जब तक गन्ने में, मकई में, जोनरी में भुआ समझते हो ना? भुआ लगकर माने भुट्टा जब तैयार नहीं हो जाता है, पक नहीं जाता है, तब तक वो जड़ें बरकरार रहती है ना? जैसे यहाँ देख रहे हो ना, 1 2 3 कई खंड में बनी रहती है, एकदम ऐसे लटकती रहती है। तो उसको कहते हैं कि तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशे की भांति है कि नहीं निकलती है, जो पौधों के साथ फसल तैयार होने तक रुकी रहती है। उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे गेहूं में भी देखो, धान में भी देखो, मक्का में भी देखो, होता है ना? तो उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़, जो सब सीधी नहीं होती है, ब्रांच के रूप में इधर उधर, एक में से फिर यहाँ, फिर उसमें से, फिर उसमें से निकलती रहती है। तो उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। समझ में आया? अब देखो, मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ों के साथ और कौन कौन जड़ें होती हैं? इसके साथ और भी जड़ें होती हैं। देखो, जैसे पहला द्वितीयक जड़ें, मुख्य जड़ से निकलती अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं, उसे द्वितीयक जड़ का। देखो, मुख्य जड़ मूसला जड़ है ना? ये देखो, ये है, ये मुख्य जड़ है ना? मूसला जड़ मुख्य जड़ है। इसमें देख रहे हो तमाम ब्रांच है कि नहीं है? तो देखो, जो ऊपर से एक ताना निकली है, देखो यहाँ, ये हो गया प्राथमिक जड़, हो गया ना? और जो मेन निकली है, उसमें से जो एक जड़ आया, ऊपर से 2 मेन निकलती है जो मोटी होती है, ये हो गया द्वितीयक जड़। उन ब्रांच जड़ों में से फिर एक जड़ निकलती है, तो उसको कहते हैं तृतीयक जड़। तो ध्यान रखो, मूसला जड़ हो गया एक जो नीचे आता है, और जमीन के जो ही जाएगा ऊपर से एक तो जड़ें निकलती है, जिसको एक को कहते हैं प्राथमिक जड़, एक को कहते हैं द्वितीयक। और उन द्वितीय जड़ों में से जो छोटी छोटी ब्रांच लाइनें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तृतीयक जड़। समझ में आया ना? तो द्वितीयक जड़ हो गया, जो मुख्य जड़ से निकली अनेक पतली शाखाएं निकलती है, उसे द्वितीयक कहते हैं। मुख्य, इसमें से एक तो निकली है, तब कहते हैं द्वितीयक जड़। तृतीयक जड़, तृतीयक जड़ों से निकलने वाली, द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली पतली शाखाओं को तृतीयक जड़ कहते हैं। अब देखो, द्वितीयक जड़ है ना, ऐसे में से फिर जड़ निकला है कि नहीं निकला? ये हो गया तृतीयक जड़। यानी मूसला जड़ को कहते हैं प्राथमिक जड़, एक हो गया द्वितीयक जड़, फिर एक हो गया तृतीयक जड़। तो 3-4 जड़ें हो गई कि नहीं हो गई? तो इस प्रकार यहाँ भी देखिए, अपस्थानिक जड़ समझाया, समझ रहे हैं ना? अपस्थानिक जड़ें हमेशा गेहूं धान में जैसे होता है, एकदम उसमें बनाई रहती है, एकदम एक में एक तमाम रुएं रेशेदार उसमें जड़ें निकलती है। वहीं पानी, मिट्टी, लवण, खनिज लवण खींचती हैं, अब पौधे को मजबूती प्रदान करती है। इधर से हवा मारेगी तो इधर वाला रुकेगा ना, इधर से हवा मारेगा तो इधर वाला रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब दोनों तरह इस तरह से खड़ी रहती हैं, इस तरह से। अगर ये दोनों इधर से मारेगा तो इधर झोंकेगी, लेकिन ये रुकेगा, इधर से ही झोंकेगी, ये रुकेगा, इधर से इधर झोंकेगी तो इधर वाला रुकेगा, इधर झुकेगा तो इधर वाला रुकेगा, रुकता है ना? इस प्रकार जड़ें रुकी रहती हैं और पौधे फूल फल पकने तक, बीज लगने तक उसकी मदद की जाती है। तो इस प्रकार आप पौधों के विभिन्न भागों और कार्यों का वर्णन, और जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? मूसला जड़, जिसको प्राथमिक जड़ कहते हैं, मिट्टी के अंदर होती है एक द्वितीय जड़, और द्वितीय जड़ से एक जड़ निकलती है, उसको कहते हैं तृतीयक जड़। इस प्रकार पेड़े, छोटे छोटे पौधे अस्थायी रूप से खड़े रहते हैं और इस प्रकार मदद पहुंचाती हैं जड़ें। तो आइए अब देखा जाए, पूछा जाए कौन कौन लोग बताते हैं कि जड़ के विषय में कितनी जानकारी हुई, नहीं हुई, समझे कि नहीं समझे, पूछने पर नहीं पता चलेगा। तो आइए ये पूछा जाए और देखा जाए कितने लोग बताते हैं। सबसे पहला है कि प्रश्न है कि पौधों के विभिन्न भाग। सबसे पहले बताइए जड़ का क्या कार्य है, कौन बताएगा?
चलो बताओ। पौधों की वजह से जो जमीन के अंदर रहते हैं उससे जड़ तक जड़ करती क्या है? जड़ें पौधों को सीधा खड़ा रखती है। चलो बैठो। मूसला जड़ें का क्या काम है? मूसला जड़ें क्या होती हैं और किस में होती हैं, कौन बताएगा? बताओ। प्राथमिक जड़। हाँ, मूसले जड़ को ही प्राथमिक जड़ कहते हैं। और द्वितीयक जड़ कौन है? द्वितीयक जड़ कौन है, कोई बताए? जो मूसला जड़ में से, हाँ चलो बताओ। प्राथमिक जड़ को द्वितीय जड़ कहते हैं। नहीं, हाँ, मूसला जड़ में से जो निकलता है, शाखा, जो शाखा निकलता है उसे द्वितीय जड़ कहते हैं। तृतीयक जड़, जो द्वितीय जड़ में से शाखाएं निकलती है उसे द्वितीय जड़। हाँ चलो बैठो। अच्छा ये बताओ, एक ऐसा पौधा बताओ जिसमें मूसला जड़ होता है। हाँ, सरसों। अच्छा, पीपल में कौन जड़ होता है जी? पीपल में मूसला जड़ होता है? हाँ, पीपल में देखना कभी भी नीचे तक लंबा जड़ नहीं गया रहता है, इसीलिए आंधी पानी में मरता है, तुरंत उलट जाती है, गिर जाती है ना। तो इसलिए उसमें कौन सी जड़ें होती हैं? सब अपस्थानिक जड़ें होती है, ऊपरी ऊपरी फैले रहती है, नीचे मूसला जड़ उसमें होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को जड़ की जानकारी भी बताए, उनको भी धन्यवाद, नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अभी आप पढ़ें कि पौधे के विभिन्न भाग और उनका कार्य क्या है। जैसे जड़, पौधे का औसत जमीन के अंदर होता है जड़ तंत्र। परोह जो जमीन के नीचे होता है परोह तंत्र। जड़ पौधों द्वारा जमीन को अस्थायी रूप से खड़ा रखता है। तना पौधों का परोह भाग है जो जमीन के ऊपर कठोर हिस्सा रखकर खड़ा रखता है। पत्ती हरे रंग की होती है जो सूर्य के प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भोजन बनाती है। पुष्प सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग है जो वायुमंडलीय वातावरण को सुगंधित करता है। जड़ें कितने तरह की होती हैं? मूसला जड़, दो तरह की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें जिसको प्राथमिक जड़ कहते हैं, वो जमीन के अंदर फैलता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिसमें जैसे चना, मटर, सेम, मक्का। अपस्थानिक जड़ें पौधे के तने के आधार से अनेक शाखाएं निकलती है जो पौधों के साथ फसल तैयार होने तक रुकी रहती है, उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जैसे गेहूं, धान। ठीक है। अब है मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ों के साथ और कौन कौन होती है? तो दो जड़ें होती है मूसला जड़ के साथ। एक होती है द्वितीयक जड़ जो मुख्य जड़ से निकलती है, अनेक पतली शाखाएं, उसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। और तृतीयक जड़, द्वितीयक जड़ से निकलने वाली पतली शाखा को तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार चित्र से देख रहे हैं, मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा को क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऊपर बताओ। हाँ, जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है या जड़ तंत्र, ऊपर वाले हिस्से को परोह तंत्र। जो सीधे जड़ें आती हैं उसको क्या कहते हैं? मूसला जड़। और मूसला जड़ से जो पहली शाखा निकलती है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ से जो शाखा निकलती है उसको, ठीक है ना। अब है यहाँ कि जो इस जड़ में और इस जड़ में अंतर दिखाई दे रहा है ना, इसमें मूसला जड़ है नहीं। इसको कौन सा जड़ कहेंगे? जाल जैसा जो एक से एक रोए द्वारा जकड़ी रहती है उसको कौन सा जड़ें कहते हैं? अपस्थानिक जड़, जो मूसला जड़ नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस प्रकार पौधों के विभिन्न भागों के कार्य और जड़ों के प्रकार को आपने आसानी से समझा और समझ में आया होगा। तो आइए, यदि पढ़ाई यह कला अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।